हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ESK एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। साथियों, आज हम लोग प्रश्नावली 9A का क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे और इसका जो है कमेंट आया हुआ था कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसको फिर से बता रहे हैं। और इस बार अगर समझ में नहीं आया ना तो आप लोग जो है वीडियो को जो है डिसलाइक कर दीजिएगा और जो मर्जी सो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक नाव से नदी के किनारे किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 देखा गया। 4 मिनट पश्चात उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 हो गया। ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हम लोग को बताना है कि ये नाव जब इमारत के पास पहुंच जाएगी तो कितना समय लगेगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग इसका जो है फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल, यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में जो है हम सबसे पहले इसका जो है फिगर बनाते हैं। तो देखिए यह जो है भाई एक जो है समतल हम लोग लेते हैं इसमें, ठीक है। मान लीजिए कि समतल प्लेन पर ही तो जो है नाव चल रही है, तो यहाँ जो है ये समतल प्लेन है, ठीक है। माने पानी का ही सतह है तो समतल होगा, इस पे नाव है। मान लीजिए यहाँ पे एक नाव है, ठीक है, और नदी के एक यहाँ पे जो है नाव है, ठीक है भाई। नदी है, लंबी है, तो यहाँ पे नाव है और इस नदी के इस किनारे पे जो है एक, इस किनारे पे एक जो है क्या है, मकान है, समझ लीजिए, ठीक है। एक कोई इमारत है, मकान है, और इस पे कोई प्रकाश स्रोत है जो जल रहा है, ठीक है। इस प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण का मतलब यहाँ से जो है इस नाव से इस प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। इस प्रकाश से इस नाव के उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री दे रखा है। देखिए यहाँ से 30 डिग्री देखा गया। 4 मिनट बाद उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 हो गया। अब देखिए इसी नाव से 4 मिनट बाद प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 हो जाता है। तो देखिए उन्नयन कोण जब 60 होगा तो बताइए कोण इधर जाएगा, इधर बढ़ेगा कि कोण इधर बढ़ेगा। देखिए ज्यों ज्यों कोण इधर होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, त्यों त्यों कोण जो है इसके समीप आता जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये कोण अगर 30 से 60 हो गया तो ये नाव जो है इधर के तरफ चली है, ठीक है। ये नाव जो है किधर चली है, इधर के तरफ चली है। तो मान लीजिए कि ये नाव जो है इधर के तरफ चल के और जो है x दूरी पे आके जो है इसका एंगल 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। अब यहाँ से जो है यहाँ तक की जो है डिस्टेंस हम लोग दे देते हैं। यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस क्या दे देते हैं, x दे देते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस माना कि x पे जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है x तय करने के बाद से यह एंगल जो है 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अब जो है हम लोग जो है इसको भी दूरी को मान लेते हैं कि यह दूरी कितना होगा, तो y होगा, ठीक है। अब x और y का जो है संबंध हम लोग को निकाल लेंगे, ठीक है। मैंने यह पता है कि यहाँ से यहाँ तक यानी कि x दूरी चलने पर इसको समय कितना लग रहा है, 4 मिनट। x दूरी चलने में इसको समय लग रहा है 4 मिनट, ठीक है। 4 मिनट का समय लगा है। तो यहाँ से यहाँ आने में समय हम लोग को बताना है कि कितना समय लगेगा, और यह दूरी हमने y मान लिया, ठीक है। तो x और y को जो है संबंध को अगर हम लोग ज्ञात कर लें तो यह जो है समय निकल सकता है, ठीक है। अब इसके लिए जो है, अब देखिए इसके लिए हम लोग को जो है क्या करना पड़ेगा, इसका हाइट भी मान लेते हैं कि इसका हाइट जो है इमारत का हाइट क्या होगा, तो h होगा। इमारत का हाइट हम लोग h मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर अब हम लोग जो है ये तो समकोण होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग को 2 समकोण त्रिभुज मिल जाएगा। एक समकोण त्रिभुज ये कौन सा, ये बड़ा वाला। अब इसको जो अगर हम लोग नाम दे दें ए बी सी, हाई मान लीजिए डी बिंदु है, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा ए डी सी, ठीक है। तो अब इन दोनों में जो है हम लोग कुछ ऐसा संबंध बनाएंगे कि x और y का जो है कुछ संबंध मिल जाए, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए हम लोग जो है tan थीटा ले सकते हैं, क्योंकि आधार लंब पता है और आधार का कुछ संबंध पता हो रहा है। कण के बारे में तो कुछ कहा नहीं गया है, ठीक है। तो हम लोग को ऊंचाई और जो है आधार से जो है
कुछ संबंध निकालना है और इसको कैलकुलेशन करके ज्ञात करना है कि एक्स और वाई में क्या संबंध है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है एक्स और वाई के संबंध को जानने के लिए यहाँ पे जो है हम लोग tan थीटा बराबर ले लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 30 डिग्री ले लेते हैं, tan 30 डिग्री ले लेते हैं। tan थीटा बराबर माने थीटा की जगह पे 30 है तो 30 ले लेते हैं भाई। tan थीटा बराबर आप लोग जानते होंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे कोण होता है ना। ठीक है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे कोण, तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब अब बटे कोण। तो लंब देखिए कितना होगा, h ले लेते हैं। ठीक है, लंब भाई कोण 30 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसके सामने का जो भुजा होगा वो लंब होगा। तो इसके सामने का भुजा AC है, यह जो है लंब होगा और AC को हमने h मान रखा है। तो इसलिए हम लोग AC अब बटे जो है आधार क्या होगा BC, तो BC लिख देंगे और AC को हमने h माना है तो h लिख देंगे। मैंने यह मान लेने से थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाता है, तो यहाँ पे h लिख देंगे। ठीक है, अब BC को जो हम लोग क्या लिख लेंगे, x धन y लिख देंगे ना, क्योंकि BC जो है क्या होगा, x और धन y को जोड़ने पर जो है बराबर हो जाएगा BC बराबर। ठीक है, तो BC को जो हम लोग इतना लिख सकते हैं x धन y। ठीक है, तो tan 30 बराबर, और tan 30 अंश का जो है मान कितना होता है, तो tan 30 अंश का मान अब हम लोग जो है अगले स्टेप में tan 30 अंश का मान रख देंगे 1/√3। ठीक है, अब बराबर क्या लिख देंगे, h अपान x प्लस y लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया ना। ठीक है, अब 1/√3 बराबर h अपान x धन y। तो अब हम लोग जो है h बराबर निकाल लेते हैं कितना होगा। तो x का जो इसमें क्रॉस गुणा कर देंगे, तो x धन y का क्रॉस गुणा करेंगे 1 में, तो इधर h बच जाएगा। तो x धन y का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x धन y अब बटे में √3 बराबर क्या हो जाएगा h। ठीक है, बराबर हो गया h। अब हम लोग जो है क्या करते हैं, अब जो है हम लोग त्रिभुज देख लेंगे ADC में। तो अब यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADC में समकोण त्रिभुज ADC में tan 60 बराबर, क्योंकि यहाँ पे जो है इसमें जो है 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो tan 60 ले लेंगे। तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब, तो लंब के जगह पे क्या होगा h और आधार क्या हो जाएगा y। ठीक है, तो लंब बटे आधार, तो लंब h हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा y हो जाएगा ना। तो tan 60 अंश का मान अब हम रख देंगे। तो tan 60 अंश का मान क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे कि √3 होता है। अब बराबर क्या हो जाएगा, h अपान y हो जाएगा। ठीक है, अब जो है फिर यहाँ से भी हम लोग h का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो y का इसमें गुणा हो जाएगा, तो √3 इंटू y बराबर हो जाएगा h। ठीक है, बराबर हो गया h। अब जो है h बराबर इतना, यहाँ पे जो है h बराबर इतना, तो h बराबर है इतना के और यहाँ भी h बराबर है इतना के, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ भी h जो है इतने के बराबर है, यहाँ भी h इतने के बराबर है। तो यह जो है ऑटोमेटिक यह बराबर इतना लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे अब देखिए इसको जो है समीकरण नंबर 1 कर दीजिए, हाँ, इसको समीकरण नंबर 2 कर दीजिए। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से x धन y बटे √3 बराबर √3y हो जाएगा ना। तो अब हम लोग जो है इससे जो है क्या निकाल सकते हैं, x और y में संबंध निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो √3 नीचे है तो इसका इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा x धन y, अब बराबर यहाँ के क्या बच जाएगा, √3 जब इधर आएगा तो √3 इंटू √3 अब y हो जाएगा, है ना। √3 का इसमें गुणा होगा
ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3y, ठीक है। तो अब जो है इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो x धन y बराबर क्या हो जाएगा, √3 का √3 में गुणा होगा तो हो जाएगा 3 इंटू वाई हो जाएगा। भाई देखिए √3 का √3 में गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू 3 होगा, √ में 3 इंटू 3 हो जाएगा। और जब रूट के अंदर जोड़ा लगता है तो वो अंक बाहर हो जाता है, जानते ही होंगे आप लोग, ठीक है, समझदार हैं। अब देखिए x धन y बराबर 3y, ठीक है। तो अब देखिए y को भी इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3y माइनस में y इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2y, ठीक है। तो x बराबर 2y तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा तो x बटे 2 हो जाएगा। और y का ही वैल्यू हम लोग को निकालना था कि y की दूरी कितनी है, तो y की दूरी x/2 है, ठीक है। समझ लीजिए कि y की दूरी कितनी है, तो x/2 है, ठीक है। ये जो है समझिए x/2 ये एक जो है दूरी है, ठीक है। तो अब देखिए अब हम लोग को जो है सवाल में दिया गया है, क्या दिया गया है कि जो है यहाँ से और यहाँ तक जाने में इसको 4 मिनट का समय लगता है, यानी कि x दूरी जाने में इसको 4 मिनट का समय लगा है। तो y दूरी, y का मान जो है x/2 निकला है ना, तो y बराबर हम लोग जो है x/2 निकाले हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है इसे अब तुलना करें, मैंने यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं ना कि यदि x दूरी चलने में 4 मिनट का समय लगता है तो x/2 दूरी, भाई यह इसको जो y दूरी कहिए चाहे x/2 दूरी, क्योंकि y बराबर x/2 भी निकला है, ठीक है। तो इसको x/2 दूरी भी कह सकते हैं ना। तो इसके चूँकि इसलिए पर जो है हल करते हैं और समय को निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को जो है दिया गया है कि 4 मिनट में जो है कितना दूरी कहाँ आ जाता है, इसका उन्नयन कोण 60 हो जाता है। तो यानी कि यहाँ से चला तभी ना, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी तय किया, उसको x माना गया है। तो यहाँ से यहाँ तक की कुछ दूरी तय करने में 4 मिनट लग रहा है, तो ये x/2 दूरी तय करने में कितना लगा होगा, तो इसको निकाल सकते हैं हम लोग। तो वह निकालेंगे तो वही समय होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि x दूरी तय करने में लगा समय कितना है, 4 मिनट है ना। x दूरी तय करने में लगा समय 4 मिनट है, तो x/2, इसलिए x/2 दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा। तो क्या करते हैं भाई, चूँकि इसलिए के सवाल में इसका इसमें गुणा कर ले रहे हैं और यहाँ जो होता है वो भाग में होता है, तो लिख देंगे बराबर क्या हो जाएगा, तो x/2 गुणे 4, अब बट्टे में क्या हो जाता है, ये बट्टे में हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा बट्टे में x, ठीक है। ये गुणा है, ये x है, ठीक है। तो अब जो है इसको अगर हम लोग सॉल्व करें इस बात को, तो 2 से इसको काट सकते हैं, 2 दूना 4, तो 2 का अब इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2x, अब बट्टे में x है। तो x से x कैंसिल, तो ये बचेगा क्या, 2 मिनट। ये मिनटे ना होगा भाई चूँकि ये समय मिनट में है तो ये भी मिनट में आएगा, तो ये समय हो जाएगा 2 मिनट। यानी कि इसको जो है अब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, 2 मिनट, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आने में जो है कितना लगा है, 4 मिनट। तो क्या कर रहा है, नाव को इमारत के पास, भाई अब यहाँ से तो जो है 4 मिनट में चला है, कहाँ आ गया, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से तो नाव जो है यहाँ आ गया, अब यहाँ से कितने समय में पहुँच जाएगा, तो 2 मिनट में पहुँच जाएगा। इस प्रकार अब हम लोग कह सकते हैं कि नाव जो है यहाँ से अब यहाँ तक आने में इसको 2 मिनट का समय लगेगा, और यही जो है समय हम लोग का आंसर हो जाएगा। यही पूछा जा रहा है, यही समय पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये बताइए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस सवाल समझ में आया कि नहीं। सवाल फिर नहीं समझ में आया होगा तो फिर समझाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हमारे ख्याल से तो अब सवाल बाबू समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। एक बार और देख लो, ठीक है। अब देख लो भाई, हम लोगों को जो है देख लो एक बार, ये नाव जो है यहाँ पे जब था तो इस प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण कितना था, 30 डिग्री, ठीक है। अब जो है चूँकि डिग्री बढ़ा है तो इसलिए इस नाव को हम लोग इधर न ले जाके इधर ले जा रहे हैं, क्योंकि डिग्री बढ़ेगा तो नाव इधर ही जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि डिग्री बढ़ा है, 60 हुआ है, तो इसका मतलब नाव इधर जाएगी। तो 4 मिनट में नाव मान लेते हैं हम लोग कि डी पे आ गई, ठीक है। तो डी पे इसका एंगल हो गया 60 डिग्री, ठीक है।
तो अब ये डिग्री हो गया 60, ठीक है। तो अब ये जो है फिगर कैसे बन रहा है ये तो जो है समझ में आ गया। इसको एच मान लिया, इसको हमने जो है एक्स दूरी मान लिया, इसको वाई दूरी मान लिया, ठीक है। अब जो है हम लोग जो है क्या करेंगे, चूंकि एक्स और वाई में संबंध निकालना है तो जो है लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, ठीक है। तो लंब और आधार का संबंध किससे मिलेगा, tan से। तो इसलिए हमने जो है tan का जो है फार्मूला लगाया, ठीक है। तो tan के फार्मूले से जो है हमने क्या किया, tan बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार। तो tan 30 बराबर किस त्रिभुज में, ABC में, तो tan 30 बराबर क्या हो गया, लंब बटे आधार यानी कि h अपान f धन y होगा ना, ये दोनों टोटल, ठीक है भाई। ये जो है अगर ABC ले रहे हैं तो हम लोग ये टोटल त्रिभुज ले रहे हैं, तो टोटल त्रिभुज में ये दोनों जुटेगा ना, ठीक है। तो इसलिए हमने जो है tan 30 बराबर AC अपान BC कर दिया, यानी कि h अपान x धन y कर दिया। तो tan 30 अंश का मान हो गया 1/√3 बराबर h अपान x धन y हो गया। अब यहाँ पे जो है इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसका इसमें क्रॉस गुणा कर देंगे तो h बराबर हो जाएगा x धन y अपान √3, ठीक है। तो ये जो है इसका समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब जो है समकोण त्रिभुज ADC में देख लेते हैं। तो ADC में जो tan 60 है, तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, h अपान y लंब बटे आधार, तो आधार के जगह पे y है तो y हो जाएगा। तो h अपान y को अगर y tan 60 अंश का मान √3 होता है तो √3 रख देंगे, h अपान y कर देंगे। चूँकि h का मान h के रूप में इस मान को भी प्राप्त कर लेते हैं, तो h के रूप में प्राप्त करेंगे तो y का इधर गुणा हो जाएगा, तो 3 अंडर में 3 y हो जाएगा, अब बराबर h हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर 1 और 2 से देखिए h बराबर इतना है, यहाँ पर h बराबर इतना है, तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग लिख सकते हैं कि इतना बराबर होगा इतना के, ठीक है, इतना के। तो अब इस प्रकार जो हम लोग x धन y अपान √3 बराबर लिख देते हैं √3 y, ठीक है। अब x धन y बराबर हो जाएगा कितना भाई, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 इंटू y। अब x धन y बराबर 3y, तो x बराबर 3y माइनस y, भाई y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब 3y में से y घट जाएगा तो 2y हो जाएगा, तो x बराबर 2y। तो अब जो है चूँकि हम लोग को y का मान निकालना है, ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x बटे 2। तो x बटे 2 दूरी हो गया y, ठीक है। तो y बराबर हो गया x बटे 2 दूरी, यानी कि यह वाला दूरी निकल गया x बटे 2 x के फार्म में, तो x बटे 2 हो गया, ठीक है। अरे अब अगर यह दूरी x के दूरी का आधा है तो समय भी तो आधा लगेगा, यहाँ से भी निकल सकता है। और इसी बात को हमने जो है क्या किया, चूँकि इसलिए पे कर दिया, चूँकि x दूरी तय करने में जो है 4 मिनट का समय लगता है, तो x बटे 2 दूरी तय करने में कितना लगेगा भाई, x दूरी है, मान लीजिए टोटल दूरी है तो 4 मिनट, तो आधी दूरी जो है तय करने में समय भी आधा हो जाएगा, 2 मिनट, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, ठीक है। तो आशा करते हैं बाबू कि अब सवाल समझ में आ गया होगा। आज सवाल अगर समझ में नहीं आता है तो फिर आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में, आज समझ में आ जाता है तब भी ज़रूर बताइएगा कमेंट में लिख के, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।